नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी लेकर आ गया हूं जिसकी कहानी किसी यूट्यूबर ने प्रॉपरली कवर आज तक नहीं किया है। जब कभी भी इंडिया में आप एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या नाम आता है? वही बेगून कोडा रेलवे स्टेशन। सब लोग यही कहते हैं कि एक रेलवे स्टेशन जहाँ पे 41 साल से कोई ट्रेन नहीं रुकी, वो रेलवे स्टेशन आता है तो सब लोग डब्बे में जो बैठे रहते हैं ट्रेन के अंदर, वो फटफट अपने दरवाजे खिड़की बंद करने लगते हैं, बस इतना ही। लेकिन नहीं, आज मैं कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन की कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। नाम से ही ज़रा सोचो, ये जगह कैसी होगी, ये रेलवे स्टेशन कैसा होगा, इसका इतिहास कैसा होगा। कोई एक भूत की वजह से एक रेलवे स्टेशन का या फिर एक गांव का नाम कंकालगढ़ नहीं हो गया होगा। बहुत डार्क स्टोरी होगी ना। और आज के इस एपिसोड की वजह से ये डार्क स्टोरी 1 लाख लोगों तक तो मिनिमम पहुंच जाएगी। लेकिन आप लोग साथ देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे इस वीडियो में, तो वो 1 लाख 10 लाख भी हो सकते हैं। तो भाई बहुत हो गई बिना मतलब की बातचीत, अब मेन मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन का इतिहास है क्या, ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, और फिर इससे जुड़ी हुई एक दर्दनाक घटना की कहानी भी आपको बताएंगे। तो कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। दरअसल एक टाइम पर यहां पर कुछ नहीं था, यहां पर सिर्फ एक रेलवे ट्रैक था। मैं बात कर रहा हूं 27 फरवरी 1931 के बाद की। 27 फरवरी 1931 को क्या हुआ था आप ये जानते हैं इस दुनिया में? हमारे वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी उस दिन मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद 13 मार्च को कुछ किसान बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। ये क्रांतिकारी किसान थे और ये बिल्कुल भी अपने भारत देश में ये सब कुछ होते हुए सहन नहीं करना चाहते थे। और आजाद जी की मृत्यु के बाद से उनके अंदर की जो आग थी वो और भी ज्यादा भड़क गई। और ये सभी के सब किसान क्रांतिकारी एक ट्रेन में सवार होते हैं और निकल जाते हैं इलाहाबाद की तरफ, अंग्रेजों की छावनी में हमला करने के लिए। लेकिन जब वो इस पॉइंट तक पहुंचे, मतलब जहां आज कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन है, उस पॉइंट तक जब वो लोग पहुंचे, वो ट्रेन पहुंची जिस ट्रेन में वो सारे किसान क्रांतिकारी सवार थे, अंग्रेजों को खबर पड़ गई। अंग्रेजों ने उनकी ट्रेन वहां पर रुकवाई और पूरी की पूरी ट्रेन को फुकवा दिया। ट्रेन में लगभग 1300 क्रांतिकारी सवार थे, किसान क्रांतिकारी। वो 100 की 100 उस फुकी हुई ट्रेन में झुलस गए। उनकी ऐसी दुर्गति हो गई, जितने लोग ट्रेन के अंदर सवार थे, कि मैं बता नहीं सकता और ना ही आप उस दुर्गति के बारे में कुछ भी सुन पाएंगे। वो इतना ज्यादा दर्दनाक मंजर था। बहुत सारे क्रांतिकारियों को ट्रेन से खींचकर पत्थरों से बांधकर यहाँ पर पास में एक नहर है उसमें फेंकवा दिया गया। बहुत सारे लोगों को ट्रेन से खींच के बाहर निकाल के बीच पेड़ में लटका के उनको गले से खत्म कर दिया गया। बहुत सारे किसान क्रांतिकारियों को बीच गांव में ले जाकर पत्थर से पीट पीट कर खत्म करवा दिया गया। और कुछ घंटों तक चले हुए इसी दरिंदगी के नाच ने एक साधारण से रेलवे ट्रैक के एक पॉइंट को खतरनाक मरुस्थल में तब्दील करके रख दिया। अंग्रेजों ने लोगों को डराने के लिए, कि अंग्रेजों की दहशत बनी रहे कि यहां पर क्या हुआ था सभी को आने वाली कई जनरेशन तक पता रहे, वहां पर लोगों को इकट्ठा करवाए और एक रेलवे स्टेशन का निर्माण करा दिए। उसका नाम रखवा दिए कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग कुछ ही घंटों में कंकाल में तब्दील हो गए थे। अंग्रेज तो ये सोचकर वहां से चले गए कि सब कुछ खत्म हो गया। जितने लोग इलाहाबाद में हमारी छावनी में हमला करने के लिए जा रहे थे, सब यहीं पर फुक गए और कंकाल बन गए हैं। लेकिन ये जगह सचमुच में एक बहुत ही ज्यादा डार्क और बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह बन गई, क्योंकि यहां पर कुछ इतना दर्दनाक हुआ ही था। ये सब कुछ वहां पर 13 मार्च को हुआ था, 13 तारीख को। इसलिए आज भी कोई 13 तारीख को वहां पर जाने से पहले 1 करोड़ बार सोचता है, और चले भी जाता है ना तो सही सलामत लौटकर वापस नहीं आ पाता है। या तो उसका दिमागी संतुलन खो जाएगा या तो इंसान वहां पे मर ही जाएगा। जी हाँ, गिनती के 40-50 लोगों का परिवार रहता है कंकालगढ़ गांव में।
लेकिन 13 तारीख को कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता है, कतई नहीं निकलता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसी दहशत जो बैठी हुई है। हर शाम को, मतलब सूरज ढला, शाम हो गई, वहां पे चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है। जितने 40-50 लोगों का परिवार रहता है ना, वो रोज उन आत्माओं की दर्दनाक आवाजें सुनता है। ऐसा लगता है कि बाहर ना जाने क्या हो गया होगा, किसके साथ क्या हो रहा होगा। इतनी चीखने की, इतनी दर्द भरी, इतनी रोने की आवाजें सुनाई देती है। बाय चांस कोई बाहर जाके देख ले तो कुछ दिखाई नहीं देगा, खाली आवाजें ही आती है। ना ही उन आवाज़ों का सोर्स समझ में आता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ पर जाते हैं, सोचते हैं कि हम वीडियो बनाएंगे, दुनिया वालों को कुछ दिखाएंगे। ऐसे एक यूट्यूबर था, मुंबई का रहने वाला, आदित्य नाम का। एक दिन डिसाइड करता है कि मैं कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन जाऊंगा। उसको भी किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू पता चला था इस जगह के बारे में। उसने सोचा कि मैं जाऊंगा और इस जगह को अपने व्लॉग में कवर करूंगा। एक टाइम पर हॉरर का बहुत ज़्यादा बूम आया था यूट्यूब में। जो भी हॉरर क्रिएटर्स थे, आप लोगों ने देखे होंगे कि उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे। तो बहुत सारे नॉर्मल लोग भी, बहुत सारे नॉर्मल क्रिएटर्स भी हॉरर जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसे ही आदित्य ने भी सोचा कि मैं जाता हूँ कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन और उसी कहानी दुनिया के सामने लेकर आता हूँ। और बाई चांस कुछ वीडियो फोटो ऐसा कुछ आ गया भूत प्रेत का, तो मैं तो रातों रात वायरल हो जाऊँगा। चले तो गया बेचारा। 13 तारीख को ही गया, ऊपर से 13 मार्च को ही गया। लेकिन उसके साथ क्या हुआ अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उसी गाड़ी थी, अपनी 4 व्हीलर से मस्त से गया, अकेला गया है। वो अकेला रियलिस्टिक सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता था, सबको रियलिस्टिक दिखाना चाहता था। अपनी गाड़ी लगाया उसी रेलवे स्टेशन के सामने। एक तो उस रेलवे स्टेशन की फ़ोटो देखो आप, कितना स्कैरी दिखाई देता है। उसके सामने अपनी गाड़ी लगाया है। लगभग 3 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँचा था वो। इस रेलवे स्टेशन के थोड़ी आगे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के सामने बैठा हुआ एक आदमी इसको दिखाई देता है। ये सोचता है उस आदमी के पास जाता हूँ, उसका थोड़ा इंटरव्यू लूँगा, उससे पूछूंगा कि 13 तारीख को आखिर ऐसा क्या हो जाता है यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर नहीं आता है, बाहर के व्यक्ति तो आने की सोचते ही नहीं है, और फिर भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, मैं मीडिया चैनल से आया हुआ हूँ। ऐसा बोल के ये जाता है उस आदमी के पास और जैसे उसके ऊपर कैमरा डालता है, उससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई साहब 13 तारीख को क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। वो आदमी ऐसा डर के मारे भागता है कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, जैसे उसने 13 तारीख नहीं क्या सुन लिया हो। शायद उस आदमी को, बेचारा वो जहाँ पे बैठा हुआ था, उसको पता नहीं थी कि आज 13 तारीख है। लेकिन जब उसने आदित्य के मुंह से सुना कि आज 13 तारीख है और 13 तारीख को यहाँ पर कोई आते क्यों नहीं, ये बताओ भाई साहब क्या हुआ था 13 तारीख को, तो आदमी को याद आया होगा, शिट आज 13 तारीख है, भागो यहाँ से। आदमी बहुत बुरी तरीके से भागा। इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा, हो सकता है कोई पागल बैठा रहा होगा। देखता हूँ भाई रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर करके देखता हूँ। हालांकि अभी प्रॉपर शाम नहीं हुई थी, दोपहर का वक्त था, 4-5 बजे के बीच का वक्त था। ये जाता है उस रेलवे स्टेशन के अंदर, जैसे टिकट विंडो वगैरह कुछ बनी रही होगी उसके अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर 2 लड़के बैठकर नशा कर रहे हैं, सस्ते नशे कर रहे हैं। जैसे ही इसको वो दोनों लड़कों ने देखे, इसके हाथ में कैमरा देखे, वो दोनों ही बहुत बुरी तरीके से भागे। इतने में इसको बाहर से एक बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। ये तुरंत बाहर निकल कर देखता है तो क्या पाता है कि एक ट्रेन वहाँ पे बहुत तेज़ी से निकल गई। इसको ये समझ में नहीं आया कि ट्रेन यहाँ पर रुकी क्यों नहीं। जी हाँ, यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती आज के टाइम पे, और ना जाने कितने सालों से नहीं रुकी है। बेगुन गुड्डार में तो 41-42 साल से नहीं रुकी होगी, यहाँ पर तो ना जाने और कितने सालों से ट्रेन नहीं रुकी है। ये शॉक्ड था। इसने सोचा कि यार ये जगह बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, इस जगह को प्रॉपर वे में कवर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं थोड़ा गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, थोड़ा रिलैक्स मारता हूँ। बहुत दूर से ड्राइव करके आया हूँ, बहुत ज़्यादा दूर हो गया। मुंबई से कंकालगढ़ बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। इतनी दूर से आया हुआ हूँ तो थोड़ा कमर सीधी करता हूँ और असली व्लॉगिंग तो रात में शुरू करूँगा मैं। यहाँ पर मैं किसी से कुछ भी बात करने की कोशिश करूँ, कोई भी मेरे सवालों का जवाब देगा नहीं। लोगों की तो अलग ही भटी पड़ी है इस जगह पे, और अलग ही लेवल पे बात करते हैं, अलग ही लेवल पे रिएक्ट करते हैं लोग यहाँ के। ठीक है, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, बैठता हूँ अपनी कार में और रात होने के बाद ही बाहर निकलूँगा। ये कार के अंदर गया है और पता ही नहीं चला कि कब इसकी आँख लग गई। शायद अंधेरा हो चुका था। अचानक से इसको ऐसा फील होता है कि इसकी कार हिल रही है। ये तुरंत अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि बहुत तेज़ी से एक मालगाड़ी निकली है। उसके वाइब्रेशन की वजह से इसकी कार थोड़ी सी हिली और इसने अपनी आँख खोला, बोला ये क्या था, किस प्रकार से यहाँ से ये मालगाड़ी निकली है। अच्छा चलो ठीक है, रात हो गई है। मैं कैमरा ऑन करता हूँ और वापस से जाता हूँ
उसी रेलवे स्टेशन के वो वाला जो बना हुआ रहता है ना टिकट घर जैसा, उसकी तरफ। ये जैसे ही अपने कार का दरवाज़ा खोल के बाहर तरफ निकला है तो क्या पाता है, ये जैसे ही दरवाज़ा खोल के अपना कैमरा ऑन करके बाहर कदम रखा ही है तो क्या पाता है कि बाहर लिटरली करीबन 30 से 35 मरे हुए जानवरों के मृत शरीर पड़े हुए हैं इसी कार के नीचे। बहुत सारे और बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही है और इतनी भयंकर स्मेल फैली हुई है कि इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये देख के हैरान कि मैंने जहाँ गाड़ी लगाया था यहाँ पे ये जगह पूरी तरीके से नॉर्मल थी और अब कुछ देर में यहाँ पे सो क्या गया और अभी गाड़ी से बाहर निकल रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा स्मेल कैसे, और इतने ज़्यादा यहाँ पर मरे हुए जानवर, कटे पिटे जानवर कैसे। इसमें हर प्रकार के जानवर है। इसका दिमाग ख़राब हो गया, बोला शिट ये कैसे हो सकता है। ये जैसे तैसे बचाते करते उस जगह को क्रॉस किया है, टिकट घर की तरफ गया है। ये टिकट घर के अंदर जाते जाते क्या देखता है, बाहर से ही समझ लो ये टिकट घर है, ठीक है, और यहाँ पे है। यहाँ तक पहुँचा है, क्या देखता है कि अंदर तरफ कोई तो औरत खड़ी हुई है और दीवार की तरफ देख के ऐसा ऐसा हिल रही है ऊपर और कुछ बोल रही है। ऊपर देख के कुछ बोल रही है, बड़बड़ा रही है। मैंने सोचा कि ये औरत सही हो सकती है, इतनी रात गए इस टिकट घर के पास आई है, मैं इससे बात कर सकता हूँ। ये जैसे ही अंदर गया है तो पाया है कि उस औरत का आधा चेहरा बहुत खतरनाक तरीके से जला हुआ है। औरत एकदम एक टक लगा इसको देखने लगी। उसकी आँख वाँख भी एक तरफ की नहीं थी, एक तरफ का थोड़ा नॉर्मल था। ये हिम्मत जुटाकर कैमरा ऑन रखा है, उस औरत से बात करने की कोशिश करता है। आप यहाँ पर क्या कर रही है, इतनी रात गए, आपको डर नहीं लगता है क्या, कहाँ रहती हैं आप। औरत बोलती है मैं कंकालगढ़ में ही रहती हूँ। क्यों आया है तू यहाँ पे, चला जाए यहाँ से। ये बोलता है हाँ चला जाऊँगा, बस मैं आपकी थोड़ी बातें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं आप मुझे बता सकती हैं थोड़ा बहुत। औरत बोलती है क्या हुआ है क्या नहीं ये मुझे कुछ अच्छे से पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि हर रात ना जाने कितने सारे भूत प्रेत यहाँ पर भटकते हैं, और जो कोई भी इंसान उन भूत प्रेतों को देख लेता है वो या तो पागल हो जाता है या तो डर के मारे मर जाता है। लेकिन तू वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस जगह से इतना डर क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहा है। ये बोलता है और बताइए, मेरा छोड़िए, आप ये बताइए कि यहाँ पर इतने ज़्यादा भूत प्रेत इकट्ठे कैसे हुए हैं और आपको डर क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे। औरत बोलती है कि हादसा हुआ था यहाँ पे एक बहुत खतरनाक, जिस वजह से यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि हज़ारों भूत रहते हैं। अभी देखना कुछ ही देर में ये जगह पूरी तरह शमशान भूमि में बदल जाएगी और तुझे भी उस शमशान भूमि में शामिल कर लिया जाएगा। ये बोलता है अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, ये सारी चीज़ों से मैं डरता नहीं हूँ, इसलिए तो यहाँ पर ये कैमरा वैमरा लेकर आया हूँ, आपको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलती है हाँ हाँ ठीक है जो भी है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने तेरा काम करी ना तो मुझे कुछ खाने का दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पकड़ के शमशान भूमि में शामिल करवा दूंगी। इसको मन में हंसी आती है, सोचता है चलो अच्छा है कोई पागल औरत थी, अपना तो काम बन गया है। इसको खुश करने के लिए थोड़ा एक हाथ चिप्स का पैकेट दे देता हूँ, गाड़ी में रखा हुआ है। ये बोलता है अच्छा ठीक है आप 2 मिनट यहीं पर रुकिए, मैं अभी गया और अभी आया। ऐसा बोल के ये अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी के सामने पहुंचता है तो क्या देखता है, इसी गाड़ी में लग चुकी है फायर, इसकी गाड़ी फूक गई है। उसके हाथ पैर वहीं पर कांपने लगते हैं। अब ये डर के मारे जोर जोर से चिल्लाता है कौन है यहाँ पे, मेरी गाड़ी का ऐसा हाल क्यों किए। और इसको अचानक से अब चारों तरफ से, जैसे इसने चिल्लाया मेरी गाड़ी का ऐसा हाल क्यों किए, किसने किए, जैसे इसका बोल के हुआ है, इसको चारों तरफ से इतनी भयंकर तरीके से चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं। डर के मारे इसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये भागते भागते कंकालगढ़ का जो टिकट घर है उससे थोड़ी आगे जाता है और वहाँ पर एक ब्रिज था जिसमें पत्थर बांध के बहुत सारे लोगों को डाल दिया गया था ना, उस ब्रिज से जाके नीचे झम कर देता है। सोचता है कि क्योंकि इसने सुना हुआ था यहाँ पे ऐसे भूत प्रेत चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर जो कोई भी आता है उसको ख़त्म करके रख देते हैं। अचानक से इसने अपनी गाड़ी को फूकी हुई देखा तो इसको अंग्रेज़ों का वही वाला सीन याद आया कि अंग्रेज़ों ने कैसे एक ट्रेन फूक दिए थे। जैसे इसने चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुना, इसको दिमाग में आया कि कैसे यहाँ पे भूत प्रेत चिल्लाते हैं। इसने अपनी जान बचाने के लिए वो ब्रिज से झम से वो मारा है। अब पूरी रात बीत गई, इसको कुछ भी नहीं मालूम कि इसके साथ क्या हुआ है उस पानी में, क्या नहीं, नहर थी या फिर वो नदी है, जो भी है
उतना डिटेल में मुझे पता नहीं है, शायद मेरे ख्याल से वो नहर ही है। फिर नहर से इसको खींच के निकाला गया, दिन हो चुका था। किस्मत से इसके अंदर जान थी, ये एक पत्थर से अटक गया था और ये प्रॉपर वे में डूब नहीं पाया था उसके अंदर। पहले तो डूब गया था, फिर अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा हाथ पैर भी मारा होगा और फिर ऊपर आके एक पत्थर से अटक गया होगा और वहीं पर बेहोश हो गया था। दिन में इसको बाहर निकाला गया। इसको नहीं मालूम इसका कैमरा कहाँ, इसका कार्ड कहाँ है कैमरे का, कुछ नहीं मालूम। सब या तो पानी में बह गया या तो वहीं पे छूट छुटा गया, इसको कुछ नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। वो शायद इसके साथ कुछ इतना खतरनाक हो गया ना कि इसके दिमाग में वो चीज़ आ ही नहीं पा रही है कि एक्चुअल मेरे जंप मारने से पहले हुआ क्या था मेरे साथ। जितना हल्का फुल्का याद था उसने गांव के लोगों को बताया। वही कंकालगढ़ के एक्चुअल लोगों ने ही इसको बचाए। वो भूत ऊत नहीं थे, वो नॉर्मल लोग थे और उन लोगों ने इसको वार्निंग दी है कि बेटा इस बार आ गया था, बच गया, अगली बार से मत आना, कतई मत आना। ये ऐसी बस पकड़ के वहाँ से भागा है ना, ट्रेन का भी इंतज़ार नहीं किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस से आया ये मुंबई तक और कसम खा लिया कि ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट ज़िंदगी में नहीं करूँगा और कभी भी हॉरर वीडियो नहीं बनाऊँगा यूट्यूब में। अभी वो एक अच्छा खासा जाना माना यूट्यूबर है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, हॉरर जोन में बिल्कुल भी एंटर करने की कोशिश नहीं करता है और उसने रिक्वेस्ट किया है कि भाई ये कहानी तुम सुनाना सबको, लेकिन मेरा असली नाम मत बताना, बिल्कुल मत बताना। और सभी से ये रिक्वेस्ट कर देना कि कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम भले ही इस वीडियो में लोग सुन ले, लेकिन वहाँ पे जाने की हिम्मत कभी ना करें। इसी के नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।